वेलकम टू योर एकेडमी। बिहार टेट की तैयारी करने वाले सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। मैं सभी फ्रेंड्स का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 29 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और यह पेपर है इंग्लिश का। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना कोई वक्त गंवाए आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के लिए। इसमें कह रहा है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। अर्थात इसमें कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो मोस्ट इफेक्टिव वर्ड है, जो सबसे प्रभावशाली वर्ड है, उसे आप चुन करके जो है खाली स्थानों में भरें ताकि क्या हो जाए, यह सेंटेंस जो है मीनिंगफुली कंप्लीट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहला सेंटेंस, एज द रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस द ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम हैज। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, आपको इसका मीनिंग समझना होगा, तभी आप इसको भर पाएंगे। यहाँ कह रहा है कि जो रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जीवन काल की जो दर है, यानी लोगों के जीने की जो अवधि है, लाइफ स्पेन भी आप कह सकते हैं, लोगों का जो जीवन काल है उसकी दर जो है बढ़ गई है। और कहने का मतलब अब लोगों की ज़िंदगी जो है कुछ लंबी हो गई है। किसके चलते? तो ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। यानी इतनी अधिक तरक्की कर ली है मेडिकल साइंस ने कि आज, पहले क्या होता था कि कोई बीमारी होती थी तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। तो अब इस तरह की स्थिति नहीं है, जिसके चलते लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? द ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम। अब कहता है ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या की समस्या जो है और गंभीर हो गई है, बढ़ गई है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ए नंबर, इन एग्रावेटेड। एग्रावेटेड मतलब होता है बढ़ जाना या और अधिक बिगड़ जाना कहेंगे। ओवर पॉपुलेशन की समस्या कभी काफ़ी बिगड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, यानी बहुत अधिक समस्या आ गई है। तो और माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोगों का कोई कमेंट हो तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं उस पर अवश्य ही जवाब दूंगा, विचार करूंगा। यदि कोई भी आंसर आपको लगे डाउटफुल है तो आप अवश्य ही कमेंट करें। ऐसे मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर जो है काफ़ी अच्छी तरह से जांच करके और एक नहीं कई रिसोर्सेस से मैंने इसको कंफर्म करके उसके बाद मैंने आंसर का चुनाव किया है। फिर भी ह्यूमन एरर से इनकार नहीं किया जा सकता है डियर फ्रेंड्स। यदि इस तरह का कहीं मिस्टेक हो तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर सजेशन। ओके, तो अब डियर फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। 8 साइंटिस्ट हैव डैश द नेशनल अवार्ड्स। यहाँ कह रहा है 8 वैज्ञानिकों को क्या हुआ है? नेशनल अवार्ड्स मिला है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, उल्लेखनीय योगदान के लिए, एंड डेडिकेशन टू द प्रोफेशन, और
ऐसे साइंटिस्ट जो अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित थे, समर्पण के लिए। तो जब भी किसी साइंटिस्ट को अवार्ड दिया जाता है तो यहाँ एक्टिव वॉइस में है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हैव बैग्ड होगा, प्राप्त किया है यानी हासिल किया है 8 वैज्ञानिकों ने, तो यहाँ बैग्ड हो जाएगा। तो ये वाला आंसर जो है डियर स्टूडेंट्स सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। नंबर 3 देखते हैं डियर स्टूडेंट, द टू ब्रदर्स। अब 2 भाई हैं यहाँ पर, द टू ब्रदर्स यानी 2 ही भाई हैं। तो 2 भाई के बीच में डियर स्टूडेंट्स हमेशा ईच अदर का प्रयोग होगा। जब 2 व्यक्ति रहें, 2 पर्सन रहें, ठीक है, तो यहाँ ईच अदर लगता है, इसलिए वन अनदर तो बिल्कुल ही गलत है, एक भी नहीं होगा। आप सीधा लिखेंगे रिजेंबल ईच अदर, तो डी इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट नंबर 4 पर आते हैं। द इंटरनेट is a medium where users have nearly dash choices and dash constraints about where to go and what to do। यहाँ पर क्या कहा गया कि इंटरनेट जो है एक मीडियम है, मीडियम यानी माध्यम, where users have nearly dash choices, जहाँ पर यूजर्स को यानी जो इंटरनेट के यूज करने वाले लोग हैं, इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनके सामने क्या है, लगभग डैश चॉइसेस है। कितने चॉइसेस हैं, तो बहुत सारे चॉइसेस हैं, तो अनलिमिटेड यहाँ पर आ जाएगा। तो अनलिमिटेड जब है तो इसके साथ मिनिमल होगा, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। अब ये जो अनबैलेंस्ड है, एम्बैरेसिंग है, ये तो होगा नहीं, अनबैलेंस असंतुलित होता है, एम्बैरेसिंग मतलब लज्जाजनक होता है, चोकिंग और इस शॉकिंग तो होगा ही नहीं, चोक करना मतलब रोकना, जाम करना, तो ये तो नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा है क्योंकि अनलिमिटेड हमारे पास चॉइसेस रहते हैं इंटरनेट मीडियम से जुड़ने के बाद, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। द हाइएस्ट रिवार्ड फॉर ए मैन्स टॉयल इज नॉट व्हाट ही गेट्स फॉर इट बट व्हाट ही मेक्स आउट ऑफ इट। डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर का ए करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। यहाँ पर कह रहा है क्या कि मानव जो परिश्रम करता है, टॉयल करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसका सबसे बड़ा पुरस्कार रिवार्ड क्या होता है, नॉट व्हाट ही गेट्स फॉर इट, वह नहीं होता है जो उसको उसके बदले में मिलता है, बट व्हाट ही मेक्स आउट ऑफ इट, बल्कि उसका सबसे बड़ा इनाम यह है कि वह इस परिश्रम के द्वारा क्या कुछ बनाता है, क्या कुछ इससे निर्माण करता है वह। तो डियर स्टूडेंट्स ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नंबर 6 पर आते हैं। सिंस वी डैश रीड एवरी बुक वी डैश ओनली द फेमस वंस। अब यहाँ पर क्या कहा, सिंस मतलब होता है डियर फ्रेंड चूंकि वी कैन नॉट रीड एवरी बुक, यानी दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं तो हर किताब तो पढ़ी नहीं जा सकती किसी से भी, तो क्या करते हैं हम लोग, वी सेलेक्ट ओनली द फेमस वंस, तो जो फेमस बुक्स हैं उनमें से हम कुछ को सेलेक्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, तो डी में आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट 7 नंबर, द बोर्ड कॉल्ड ऑन अ मीटिंग टू डैश द फिनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट बोर्ड एक संस्था का नाम होता है, ठीक है। परिषद आप लोग कहते हैं, जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, ठीक है, तो परीक्षा समिति को भी एग्जामिनेशन बोर्ड कहा जाता है। तो द बोर्ड कॉल्ड ऑन ए मीटिंग, तो बोर्ड ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया है या बुलाई उसने, ठीक है, पास्ट टेंस में है। किस लिए बुलाई भाई, तो रिव्यू द फिनेंशियल सिचुएशन, रिव्यू करने के लिए। रिव्यू मतलब समीक्षा करना, ठीक है। किस चीज़ की समीक्षा होगी, फिनेंशियल सिचुएशन, यानी जो वित्तीय दुर्दशा है या अवस्था है, स्थिति है जो कहो, ठीक है, आर्थिक स्थिति भी कह सकते हो आप इसको। नंबर 8,
अब यहाँ से फिर देखिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। इंस्ट्रक्शन जैसा दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हमें जवाब भी देना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर द इडियम्स और फ्रेजेज इन इटैलिक्स। यानी इटैलिक्स यानी तिरछे अक्षरों में जो इडियम्स हैं या कुछ फ्रेजेज हैं, ठीक है, तो उनके कुछ मीनिंग्स यहाँ दिए हुए हैं। 4 मीनिंग्स हैं जिसमें से 3 रॉन्ग है और एक जो है करेक्ट है, आपका राइट है। तो आपको राइट वाला चूज करना है जो इसके मीनिंग को बेस्ट एक्सप्रेस करता है, सबसे अच्छा जो मीनिंग इसका हो सकता है। तो वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन आइड फ्रेंड्स मतलब ऐसे दोस्त जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे फ्रेंड से आपको बचना है। जीलस, जीलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करना, ठीक है। जीलस, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु दोस्तों से बचना है। 9 नंबर, द पॉपुलैरिटी ऑफ द यस्टर ईयर्स सुपरस्टार इज ऑन द वेन। देख लीजिए, जो यस्टर ईयर्स मतलब जो पहले ज़माने के, जो पुराने ज़माने के सुपरस्टार हैं, उसकी पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी मीन्स होता है लोकप्रियता, तो उसकी पॉपुलैरिटी अब जो है धीरे धीरे कहता है क्या हो रही है, सुपरस्टार की। ऑन द वेन मतलब धीरे धीरे अब वह कम पॉपुलर हो रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी अब घट रही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ग्रोइंग लेस, ये वाला आंसर सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नंबर 10, द सेलर फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फ्रेज है द डेविल एंड द डीप सी, यानी इसको हम लोग डायलेमा कहते हैं। डायलेमा यानी दुविधा, दुविधा में पाया। दुविधा का मतलब हुआ कि आगे कुआं पीछे खाई जिसको आप कहते हैं, यानी दोनों तरफ संकट ही संकट है। तो इस तरह का आपके पास आंसर आएगा। ये तो है लॉस्ट इन द डीप ओशन, ये तो नहीं होगा। फेसिंग टू चैलेंजेज, 2 चुनौतियों का सामना करना। अच्छा, सी देख लेते हैं। फेसिंग टू इक्वली बैड अल्टरनेटिव्स। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आंसर ज़्यादा सुटेबल है। 2 इक्वली बैड अल्टरनेटिव्स, दोनों अल्टरनेटिव्स बैड हैं। मैंने कहा ना, आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। चैलेंज को फेस करना नहीं होगा, चैलेंज तो चुनौती होती है, चैलेंज अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर डी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि कन्फ्रंटिंग टू अपॉर्चुनिटीज है, अवसर। तो अवसर तो अच्छे कामों का होता है, इसमें कोई भी तरह की दुविधा या डायलेमा की बात नहीं होती। इसमें हम चूज करते हैं जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है, तो इसमें दुविधा की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका आंसर जाएगा। नंबर 11, माई मदर इज इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टोव। यानी न्यू स्टोव जो मम्मी को मिली, मदर को मिली है, तो कहता है इन रैप्चर्स मतलब काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश हैं, ठीक है। टू बी इन रैप्चर मतलब उत्साहित होना, खुश होना, प्रसन्न होना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें फर्स्ट में ही मिल गया आंसर, वेरी इंथुजियास्टिक, ठीक है। इंथुजियास्टिक होना मतलब उत्साहित, उसको कहते हैं, एडजेक्टिव है ये। तो ये वाला आंसर करेक्ट। नंबर 12, आवर स्कूल इज विद इन ए स्टोन्स थ्रो। ये तो देखने से ही क्लियर हो रहा है मीनिंग। हमारा स्कूल कहता है विद इन ए स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक है। स्टोन थ्रो मतलब आप हाथ से पत्थर फेंकें और वहाँ पहुँच जाए, इसका मतलब बहुत नज़दीक में है आपका, ठीक है। तो क्या होगा, विद इन ए सर्टेन रेडियस। नहीं जी, सर्टेन रेडियस मतलब एक खास रेडियस के डिस्टेंस पर। तो रेडियस तो भाई बहुत लंबा भी हो सकता है ना। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, दिस वन इज द राइट आंसर। विद इन ए डेफिनिट सरकमफ्रेंस, नहीं ये भी नहीं होगा। फार ऑफ तो बहुत दूर होगा ही नहीं। चलिए नंबर 13,
इफ यू गिव आशीष ऑल योर मनी यू आर लाइकली टू बर्न योर फिंगर्स। देख लो, कहता है यदि आप आशीष को सारे पैसे दे दोगे तो हो सकता है आपको संकट का सामना करना पड़े। ठीक है, बर्न योर फिंगर मतलब यहाँ संकटग्रस्त हो जाना या सफ़र करना जिसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी अनहैप्पी, बी ए लिए तो एकदम ही नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 14, ही हैज accomplished a herculean task। बहुत अच्छा ये ईडियम है, फेमस भी है डियर फ्रेंड्स ये वाला। हरकुलियन, हरकुलीज एक ग्रीक गॉड है जो स्ट्रेंथ के लिए, फिजिकल विगर के लिए, शारीरिक ताकत के लिए मशहूर है। पहले ज़माने में आपने सुना होगा एक साइकिल हमारे यहाँ बिकती थी, हरकुलिस साइकिल। ठीक है, तो उसमें एक लोगो लगा रहता था कि पूरे अर्थ को उसने कंधे पे उठा रखा है, इतनी ताकत मानी जाती है उसकी। तो ये मतलब क्या हुआ, ऐसा कार्य करना जो बहुत मेहनत से भरा हुआ हो। ठीक है, जिसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अलॉटेड वर्क तो नहीं होगा, अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो फिर डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस consists of a blank before a word. Choose the correct prefix out of the given alternatives to fill in the blank in each sentence. Dear students, यहाँ हमारे सामने 4 प्रीफिक्स दे रखे हैं और इस वर्ड में कौन सा सूट करेगा आपको लिखना है। ये बड़ा ही सिंपल है, लेकिन आपको अपोजिट वर्ड्स बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे एक्सपेंसिव है तो अन, ऑन, इर, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका बचता है बी, इन एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ठीक है, दामी जिसको कहते हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा, महंगा का उल्टा सस्ता, कम खर्चीला। नेक्स्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट 16 नंबर। एज द रिजल्ट आर डैश। रेगुलर है डियर स्टूडेंट्स, हमको पूरा सेंटेंस इसमें पढ़ना ही नहीं है। रेगुलर में आई आर लगेगा तो इर्रेगुलर बन जाएगा ये, तो बाकी में अन, इंटर, डिस कुछ नहीं होगा ये सब। यहाँ देखिए एक्टिव है तो इनएक्टिव कर दीजिए। ठीक है, अनएक्टिव, रेट्रो, रिएक्टिव। योर पे राइज इज डैश। ये देखो रिएक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा, आप सेंटेंस इसमें पढ़ना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। योर पे राइज इज एक्टिव टू द बिगनिंग ऑफ जून। अच्छा, यानी जून के आरंभ से ही योर पे राइज इज, आपका जो पे राइज कर रहा था यानी पेमेंट जो आपका बढ़ रहा था, तो वह क्या हो गया है, इज रीएक्टिव तो होगा ही नहीं, इसलिए इनएक्टिव ही होगा। ठीक है, निष्क्रिय है, इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय। रिएक्टिव होता है केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन से बना है रिएक्टिव, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ है नहीं, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। नंबर 18, यू कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ फाइंडिंग ए जॉब यू इफ़ यू आर डैश लिंगुअल। ठीक है डियर फ्रेंड, यहाँ पर लिंगुअल है, लिंगुअल में बाइलिंगुअल होता है, द्विभाषिया इसको कहते हैं, जो 2 भाषाओं की जानकारी रखता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बाय लिख देंगे। अब फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये 19 से लेकर 22 के लिए वैलिड है। क्या कहा, चूज द राइट सफिक्स। ओ, पहले प्रीफिक्स था, पहले लगाते थे, अब सफिक्स है जो लास्ट में लगाएंगे। चाइल्ड है तो चाइल्ड के लास्ट में देखो क्या, चाइल्डहुड भी हो सकता है वर्ड, लेकिन यहाँ सेंटेंस पर हम अब डिपेंड करेंगे। ही वॉज एक्टिंग इन अ वेरी, ओहो वह तो एक्ट कर रहा था, इन वेरी चाइल्ड, उसने कहा तो क्या बच्चों की तरह करते हो, बच्चों की तरह कार्य करते हो, बच्चों की तरह हंसते हो। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स होगा चाइल्डिश।
तो आपका बी आंसर राइट होगा यहाँ। द नंबर ऑफ शीप विल इंक्रीज ओवर द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में कहता है। शीप में तो मेंट्स लगाना ही पड़ेगा, शिपमेंट्स होता ही है। शिपमेंट्स मतलब खेप, जहाज़ों पर जब सामान लाद करके एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है तो उसको शिपमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए दूसरा वर्ड होता है कार्गो, CARGO। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपका बी राइट आंसर हो गया। ये मैंने आपको कहा कि कार्गो, इसके लिए CARGO एक जो वर्ड है ना, ये इसके लिए यूज हो सकता है शिपमेंट्स के लिए। तो अब डियर फ्रेंड्स मैं चलता हूँ, इसे इरेज कर दूँ। ठीक है, ये वाला क्या हो गया। चलिए 21 में है सॉफ्टवेयर डेवलप लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स तो पूरा पढ़ लेते हैं। आर प्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस, यानी सॉफ्टवेयर के जो डेवलपर्स हैं, जो डेवलप करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कहते हैं फ्रेंड्स। तो वे क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड, यानी लगातार क्या अत्याधुनिक एप्लीकेशंस, यानी नए नए एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डेवलपर्स। डेवलपर्स में देखो डेवलप है ERS, ये वाला लगाना है। नंबर 22, माई न्यू वॉशिंग मशीन इज कम्प्लीटली डैश इट डजंट वर्क। ओ डजंट वर्क, काम ही नहीं करता, तो यूजलेस हो गया भाई, सीधी सी बात है। तो यूजलेस देख लीजिए, ये है लेस, यहाँ लगा देंगे। ठीक आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से 29 के लिए अब देखिए डायरेक्शन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब कहता है इसका सिनोनिम आप यदि पढ़े होंगे तो, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द, तो ग्लीब का पर्यायवाची आप सोचेंगे। ठीक है, ग्लीब तो होगा स्मूथ, चिकना, सरल, भोला भाला, ये वाला। एडिफाई मीन्स होता है एजुकेट करना, शिक्षित करना। तो यहाँ पर शिक्षित करने के लिए एक ही वर्ड हमको दिख रहा है, क्योंकि कंज्यूम मतलब किसी चीज़ का सेवन करना, खाना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, एम्यूज मतलब प्रसन्न होना, ये तो सूट ही नहीं करेगा। तो बच्चा आपका इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश देना, बच्चे को हम लोग समझाते हैं क्लास में कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, तो वह भी एक तरह का एजुकेशन हुआ, एजुकेट करना हुआ। तो सी इज द राइट आंसर। अब देखिए लिकेशियस का यहाँ पर मीनिंग आपको चूज करना है डियर फ्रेंड्स। तो क्या होगा, लिकेशियस मीन्स टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात बनाता है, बातूनी इसको कहते हैं। ठीक है, पैरामाउंट सर्वश्रेष्ठ जो हुआ, बेस्ट, सुप्रीम। ठीक है, ऑकल्ट कहते हैं मिस्टीरियस को, रहस्यमयी चीज को, और हार्मलेस, ड्रेडफुल, ये तो होगा ही नहीं। ऑस्टिंटेशियस मीन्स होता है नॉइजी डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप इसे, शोर शराबा करने वाला। और कैंडिड का बिल्कुल साफ गोई जिसमें हो, बायसलेस हो जो, ठीक है, जिसमें कोई पक्षपात पूर्ण न, दूध का दूध, पानी का पानी। तो इसका सही आंसर जाएगा फ्रैंक। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आई होप कि यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और हम उम्मीद करते हैं जो भी हमारे फ्रेंड्स इस तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, यही शुभकामना है हमारी। तो डियर फ्रेंड, हम इसी तरह का प्रैक्टिस सेट, यानी फिर इससे आगे जो 30 से है
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊँगा। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल योर एकेडमी मुनीलाल सर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को हमारा जो यह वीडियो है आज का, इसे अवश्य शेयर करें और आप भी इसे लाइक कर दें डियर फ्रेंड्स। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।